हरे कृष्णा। दिल की बातें सीधे उनके दिल से। तो हमारे यहाँ पे है दो ओरेकल, एक है ये ओरेकल हिंदी एंड एक है टैरो, ठीक है। तो पांच पांच कार्ड्स लेते हैं एंड देखते हैं क्या है मैसेजेस आज के लिए। चलो लेट्स शफल द कार्ड्स एंड हमें लेने हैं बस 5 ही कार्ड। दिस वे ढूंढते हैं अनूठे मैसेजेस। यस, आजकल मैं सिर्फ 2 ही ऑब्जेक्ट्स ले रहा हूँ, 3 नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तो रीडिंग भी ज़्यादा लंबी नहीं हो रही है। ओके, बट लेट्स कंटिन्यू, देखते हैं ये भी रीडिंग कैसे होती है। 4 एंड वी नीड जस्ट 1। ओके, 2 आ गए, चलो कोई बात नहीं। ओके, तो ये हो गए 6 कार्ड। अब देखते हैं इनकी रीडिंग क्या आती है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। दुआ, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू प्रे। ओके, ब्लेसिंग्स चल रही है यहाँ पे। कहने का लग रहा है कि शायद इसको दुआओं की ज़रूरत है या किसी के लिए प्रे कर रहा है, यू नो। कोई तो है शायद उसके फैमिली में, उसका कोई रिलेटिव हो सकता है या फिर उसके दोस्त हो सकते हैं जिसको इसके दुआओं की ज़रूरत है। यू नो, हम भी देखते हैं कि अगर किसी को चोट लगे या फिर कोई हॉस्पिटल में है तो हम उनके लिए प्रे करते हैं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाए, ठीक है। तो आई थिंक ऐसी कुछ चीज़ हुई है उनके ज़िंदगी में एंड इसकी वजह से ही वो किसी के लिए प्रे कर रहे हैं एंड लाइकवाइज। तो अगर आपसे बातचीत नहीं कर रहे या फिर अगर सडनली यू नो वो उदास रह रहा है तो उसके पीछे रीज़न हो सकता है कि शायद कोई व्यक्ति ठीक नहीं है, यू नो। एंड जब भी हम किसी व्यक्ति को ऐसे सिचुएशन में देखते हैं तो हम बहुत ही बेबस महसूस करते हैं, बिकॉज अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो हमारे हाथ में कुछ नहीं होता एक्सेप्ट प्रेइंग, है ना। तो ये बात यहाँ पे हो रही है, दिस पर्सन इज़ प्रेइंग कि जल्द से जल्द चीज़ें जो है वो सही हो जाएं एंड जो भी तकलीफ़ है इनके ज़िंदगी में वो दूर हो जाए। तो अगर आपको कहीं से पता चला है कि ऐसे सिचुएशन उनके ज़िंदगी में है तो उनको हेल्प कीजिए, उनका सपोर्ट कीजिए। जब भी उन्हें समय मिले तो उनसे बात कीजिए एंड लेट देम हैंडल इट, ठीक है। कहीं ना कहीं एरीज, टॉरस, स्पाइसिस हो सकते हैं। वी गेट तोहफा। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि दिस पर्सन कैन गेट मिरेकल हैपनिंग इन देयर लाइफ, ठीक है। एंड काफ़ी मिरेकल हो सकते हैं लाइक जिसके बारे में सोच रहे हैं अचानक से उस व्यक्ति के सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट हो रही है, ठीक है। या फिर कोई और चीज़, अगर पैसों से रिलेटेड दिक्कत थी कि पैसे भरने हॉस्पिटल में एंड पैसे कम पड़ रहे तो शायद कहीं ना कहीं से पैसों की अरेंजमेंट हो रही है, यू नो। ये वर्ड लगने में सिंपल लगते हैं लेकिन उसका मीनिंग बहुत डीप होता है। आई मीन मैं खुद सोच रहा था कि अगर किसी को कोविड हो जाए एंड जैसे हम देख रहे हैं कि आजकल न्यूज़ में वही छाया हुआ कि बेड नहीं मिल रहे हैं, यू नो। फिर चाहे आप कितने भी पैसे वाले हो, तो अगर आप किसी हॉस्पिटल में जा रहे हो, एडमिट हो रहे हो, उनके चार्ज देखो कितने हैं। डेली चार्ज अलग होता है, बेड का चार्ज, रूम का चार्ज, ऊपर से जो ऑक्सीजन वो दे रहे हैं, ऊपर से रेमडेसिविर अगर दे रहे हैं एंड जो है मतलब जिस इमेजिन कि कितने चार्जेस होंगे एंड कैसे आप पे करेंगे। बैंक्स भी अभी लिमिटेड हैं एंड हर जगह आप जा नहीं सकते। सो व्हाट विल हैपन। सो कहीं ना कहीं लग रहा है कि इनको एक तोहफा मिल रहा है, यू नो। उनकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी हो रही है, बस इनको ध्यान रखना है कि चीज़ों को मैसअप ना करें, बिलीफ ना छोड़े, यू नो। जो पहले आ गया था कि दुआएं, तो हाँ उनको प्रे करने की बहुत ज़रूरत है एंड विश्वास रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है दुश्मन। सो कहीं ना कहीं आई थिंक ये वर्ड रिलेट हो रहा है कि यहाँ पे मेरे हिसाब से दुश्मन मतलब कोई और पर्सन नहीं है, या ये तो उनके अंदर की ही चीज़ है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट डिसबिलीफ या फिर डाउट। कल ही मैं मूवी देख रहा था गोलमाल रिटर्न्स एंड इट वाज ऑल अबाउट द डाउट्स कि डाउट्स लेने के बाद क्या होता है, यू नो। एंड फिर चीज़ें कैसे होती है। सो डजन की चीज़ें वैसे ही होती हैं लेकिन हम बस वही सोचते हैं क्योंकि हमें वैसे ही सिखाया गया है, बचपन से हम वही देखते हैं, यू नो। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये जो पर्सन है वो फेथफुल ज़्यादा नहीं है, यू नो। एंड बहुत जल्दी डर जाता है। और आप में से कई लोगों ने शायद देखा भी होगा रिलेशनशिप में कि आपके मोस्टली आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम तब आती है जब आप डाउट करने लगते हो। ये किसी से बोल रहे हैं मतलब इनका अफेयर है, या फिर ये लेट आ गए तो ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। ऐसा नहीं होता, यू नो। चीज़ें अलग होती है लेकिन हमें बस देखने में वैसे ही लगती है कि भाई ऐसा है, यू नो। जैसे कि अगर कोई लड़का लड़की अगर एक दूसरे को हक कर रहे हैं तो आपको लगा कि वाह गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, लेकिन वो शायद काफ़ी अच्छे दोस्त हो सकते हैं
एंड काफ़ी दिनों बाद मिले हैं। सो ये बात समझने में लोग देर लगाते हैं एंड परिणाम होता है कि आप तकलीफ में पड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है, मोस्ट टॉरस, पाइसेस, कैप्रिकॉर्न और एरीज हैं, उसको अपने अंदर की जो चीज़ें हैं उसको ख़त्म करनी है। ठीक है, अगर इसके अंदर डिसबिलीफ है या फिर ये अपने अंदर झांक नहीं रहा है, देखो हर किसी के अंदर कोई ना कोई चीज़ होती है जिससे वो लड़ता है। यू नो जैसे किसी को ज़्यादा डर होता है, किसी में अहंकार होता है, किसी में गुस्सा होता है, किसी में द्वेष होता है। जब तक हम इन चीज़ों के साथ हैं तो हमारी ज़िंदगी सुकून भरी नहीं रहती, हम कोई ना कोई गलत कदम उठाते ही रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो काम यहाँ पे कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है जोखिम। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये पर्सन कुछ ऐसा करने वाला है जिसका कारण उसको शायद बाद में रिपेंट करना हो सकता है। ठीक है, मेरे हिसाब से शायद कोई ऐसी बात करने वाले हैं, फिर ऐसी कोई चीज़ करने जिसकी वजह से इनको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपको पता है कि फॉर द सेक ऑफ मनी या फिर किसी दोस्त को हेल्प करने के लिए वो उनको बिज़नेस में सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि ऐसा इन्होंने नहीं करना चाहिए, तो उनको स्टॉप कीजिए। अगर वो कहीं से भी पता चलता है कि भाई दिस इज़ हैपनिंग इन देयर लाइफ, तो जस्ट स्टॉप देम सो दैट वो कोई भी गलत कदम ना उठाए एंड आपकी दोनों की ज़िंदगी जो है वो सही बनी रहे। एंड जो फाइनल कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है हौसला। ठीक है, सो आप जो कर सकते हैं वो यही है कि आपको हौसला रखना है। ठीक है, एंड इस पर्सन को भी यही करना है। आज के रीडिंग में मुझे बस इतना समझ में आ रहा है कि ये जो पर्सन है थोड़ा सा घबराया हुआ है एंड थोड़ा सा वरिड है, चिंतित है। ठीक है, एंड मे बी ये किसी के बारे में सोच रहा है। ओके, हेल्थ इश्यू हो सकते हैं या फिर कुछ और चीज़ हो सकती है जिसके कारण ये अधूरा महसूस कर रहा है। अब जबकि यहाँ पे बात आती है अधूरा महसूस करना, तो इसका मतलब है कि ये सोच में पड़ा हुआ है। एंड कहीं ना कहीं लग रहा है कि आज आपकी बारी है इनको सपोर्ट करने की। अगर आपको समय मिलता है एंड आपको लगता है कि सच में इनको आपकी ज़रूरत है, तो उनको रीच आउट कीजिए, उनसे बात कीजिए एंड देखिए कि प्रॉब्लम क्या है एंड आप कैसे इनको हील कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स लुक एट दैट। देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स आते हैं। पहला ही कार्ड है जो कि है 7 कॉइंस। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कई बार चीज़ें ऐसी होती है कि हम समझ नहीं पाते। 7 कॉइंस से ऐसा कार्ड है जहाँ पे हमें डेस्टिनी अलग अलग मोड़ पे लेके खड़ी करती है। चाहे आप किसी भी मोड़ पे जाएं, आना तो आपको वही है जहाँ पे डेस्टिनी चाहेगी। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो ज़्यादा उदास हो चुके हैं, लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि कैसे आप किसी को समझाओगे, है ना। सो देखो, आपको इस व्यक्ति को हेल्प करनी पड़ेगी। आई थिंक ये व्यक्ति इमोशनली टूट सकता है। बाइसेस, कैप्रिकॉन, कैंसर भी ये पर्सन हो सकता है, एंड टॉरस भी। तो कहीं ना कहीं अंदर से पर्सन टूट रहा है एंड आपको इसकी हेल्प करनी है। ठीक है, तो वो बात यहाँ पे ज़रूर दिख रही है। हालांकि जो डेस्टिनी है वो अब दोनों के साथ खेल खेल रही है, इसी कारण आप दोनों शायद तकलीफ़ में हो सकते हैं कि भाई कितना भी करो वापस से मैं उसी मोड में आता हूँ। ये क्यों? क्योंकि वही डिसाइड किया है आपके लिए। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है 5 ऑफ कॉइंस। एज यू कैन सी द कार्ड इटसेल्फ एक्सप्लेन्स अ लॉट। देखो कई बार हालत ऐसे होते हैं कि हम बेबस नज़र आते हैं, एंड यहाँ पे लग रहा है कि भाई सच में ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पे इनको प्रॉबिलिटी हो रही है कि इनको किसी को हेल्प करनी है। ठीक है, एंड देयर इज़ समबडी विच इज़ नॉट गुड इन हेल्थ। सो आई थिंक कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ये किसी के लिए थॉटफुल है एंड कोई इनके जहन में है। ठीक है, एक मैंने मूवी देखी थी, मराठी में मूवी थी भिखारी, एंड साउथ की मूवी थी, उसका तो नाम याद नहीं, लेकिन स्टोरी ऐसी थी कि एक लड़के की जो माँ होती है वो बीमार होती है, और हॉस्पिटल में होती है। तो उसको बचाने के लिए वो किसी को मिलता है एंड वो उससे कहता है कि क्या तुम अपनी माँ के लिए भीख मांग सकते हो। तो उसका कुछ समय रहता है, कितने तो दिन, और उसको उस दिन तक भीख मांगनी होती है। ओके, हालांकि वो बहुत बड़े कंपनी का सीईओ होता है, उसी कंपनी होती है, लेकिन आज वो अपनी माँ के लिए भीख मांगता है। फिर क्या होता है, चीज़ें कैसे स्टार्ट। आई मीन वंडरफुल मूवी, देख लो अगर आपको मिलती है तो। सो कहीं ना कहीं ये हालत उसकी हो गई है एंड वो बस पछता रहा है। मे बी कोई बहुत ही क्लोज वन है या फिर ऐसे कुछ हो रहा है उनकी ज़िंदगी में, बिकॉज ऑफ दैट उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। और अगर इस हालत में अगर आप उनसे झगड़ा कर रहे हो तो चीज़ें बहुत ही बुरी तरह से टर्न आउट हो जाएंगी। ये सब वॉन्ट्स हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हाँ ये आपसे बात कर सकते हैं, लेकिन बातें इतनी ज़्यादा लंबी नहीं होगी। शाम के 6 या 7 बजे के बाद ये आपसे बातें कर सकते हैं।
हालांकि सिर्फ 2-3 मिनट तक ही बातें चल सकती है, फिर थोड़ी ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा ज़्यादा नहीं, जैसे कि हर रोज़ चलती हैं। सो कहीं ना कहीं आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि दिस पर्सन ट्रूली ट्रस्ट यू एंड बिलीव्स इन यू, लव्स यू, लेकिन आज का दिन शायद वो किसी और के लिए दे रहे हैं। द चैरियट है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगेन चॉइसेस आ रही है 7 ऑफ कॉइन्स के बाद कि कई बार आपको चीज़ों को हैंडल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ओके, जैसे किसी के मूड हैंडल करना एंड खुद को हैंडल करना, सिचुएशन को देखना, तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो है वो झमेले में पड़ा हुआ नज़र आता है। ओके, एंड यहाँ पे जो 2 कार्ड है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कॉइन्स। ठीक है, फाइनली मेरे हिसाब से जो कार्ड यहाँ पे मुझे दिख रहा है, मेरे हिसाब से मे बी पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन किसी को लूज़ करे। ओके, मतलब लूज़ कर सकता है, शायद ऐसा तो हो रहा है कहीं ना कहीं पे। किसी की रिलेशनशिप शायद यहाँ पे ब्रेकअप हो सकती है, एंड दैट कुड बी हैपनिंग। ब्रेकअप मतलब अगर इनके कुछ रिलेटिव है, शायद वो इनसे खफा हो एंड कहे कि भाई हमसे आगे से कभी बात मत करना। आई मीन एनीथिंग कुड हैपन एंड दिस पर्सन कैन बी इन जियो बॉडी। तो खुद को बहुत ही बेबस एंड बहुत ही क्या उसे कहते हैं, तकलीफ में महसूस कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे मैसेजेस क्या आते हैं। ओके, यस, हम बस 2 ही मैसेजेस लेंगे जो है आज इनके लिए। पहला है संरक्षण एंड सेकंड है मजबूत। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब आ रहा है कि इनको पहले तो प्रोटेक्शन करनी होगी खुद की। ओके, इसका मतलब है कि इनका जो ऑरा है वो बहुत ही कमज़ोर हो चुका है, एंड कमज़ोर ऑरा के ऊपर अटैक बहुत जल्दी होता है। तो अगर ये पहले मजबूत थे, लेकिन आज अगर किसी के बारे में वरीड हैं, तो इनका ऑरा आज मजबूत नहीं होगा। तो कोई भी फीलिंग है, जैसे किसी कोई गुजर गया, फिर कोई रो रहा है, तो डायरेक्टली इनको भी रोना आएगा एंड ये अपने आप को भूल जाएंगे। सेकेंडली है मजबूत, तो कहीं ना कहीं इनको मजबूत होने की ज़रूरत है। आप उनके ऊपर डिपेंड हो, इनकी फैमिली इनके ऊपर डिपेंड है एंड इनके दोस्त इनके ऊपर डिपेंड है। तो ये चीज़ इनको समझनी होगी कि चीज़ें जो होती है हमेशा हमारे फेवर में नहीं होती, एंड हमें चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि आज का जो दिन है इनका, वो थोड़ा सा किसी को प्रेम करने में जाएगा। एंड हो सके तो अगर आपकी उनसे बात हो सके, या फिर अगर वो कहीं से इन्फॉर्मेशन मिले कि भाई समथिंग इज़ हैपनिंग इन देयर लाइफ, तो ट्राई टू हेल्प देम एंड उनके लिए थोड़ी सी प्रे करें। इट आर रीडिंग, आई होप इट कुड रेजोनेट। थैंक यू, धन्यवाद।